तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर उमर ज़ीम और आप देख रहे हैं टेक ट्यूटर नोटबुक। स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर चैप्टर नंबर 8 के ओवरव्यू दिया था और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ा था। उसके बाद हमने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था इस चैप्टर का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज इसी के बाद हम सेकंड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है। इसके ऊपर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम को रीड आउट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आती है। ये 2 लैंग्वेज हमने इसके अंदर करनी होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होती है और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होती है, अभी हम इसको रीड आउट करेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, सी प्रोग्राम की एक एग्जांपल रीड आउट करेंगे। उसके अंदर ही आपका लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताया है कि अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि जो से स्ट्रक्चर्ड ना हो। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल फंक्शन which cases the program error prone, difficult to understand, modify and debug। कहता है कि पूरे प्रोग्राम का लॉजिक जो सा होता है ना, एक ही प्रोग्राम यानी कि एक ही सिंगल मॉड्यूल या फंक्शन के अंदर ना इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना, एरर प्रोन हो जाता है वो, और उसके अंदर से एरर को फाइंड करना और डिबग करना, उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड हमने पढ़ी। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड, और ये हमने अनस्ट्रक्चर्ड पढ़ी थी। ओके, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स, में, यानी कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली। स्मॉलर मॉड्यूल्स में क्यों डिवाइड करना है वो आपको अनस्ट्रक्चर से पता लग गया होगा क्यों करना है। हमने यहाँ पर ईच मॉड्यूल पीस ऑफ कोड इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी, यानी कि कहता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम जो है ना मुख्तलिफ पीस ऑफ कोड जो से ईच मॉड्यूल परफॉर्म करेगा। यहाँ से लेकर आप इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ से कर लें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये 2 डेफिनेशन जो सी हैं, ये वाली एक डेफिनेशन और ये डिबग, उसके बाद ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन, ये आपने याद रखती हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं ये दोनों, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, यानी कि इसकी एग्जांपल भी हमने रीड आउट करनी है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर होगा सी प्रोग्राम का। उस एग्जांपल को हम अब रीड आउट कर लेते हैं यहाँ से। इसको अब यहाँ पर सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यहाँ पर सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो लिखा हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज very flexible, which increase the power of the C language is the structured programming language, therefore it provides a well defined way of writing program। C program is, कहता है कि सी प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वेरी फ्लेक्सिबल टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है। मगर हमने उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो फिर अगर अनस्ट्रक्चर में लिखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, मैंने आपको वो बताया अभी। उसके बाद नीचे हमारे पास कंबाइंड विद मैनी अदर फाइल्स बिफोर एग्जीक्यूशन। सी प्रोग्राम को हम बहुत सी फाइल के साथ कंबाइन कर सकते हैं एग्जीक्यूशन से पहले। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि ये काम लिंकर के ज़रिए होता है। द लिंकर डज दिस जॉब, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि लिंकर जो सी जॉब है लिंकिंग की, ये लिंकर के ज़रिए परफॉर्म की जाती है।
उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बट वी हैव टू स्पेसिफाई दीज फाइल्स टू लिंक, मगर हमें इन फाइल्स को लाजमी स्पेसिफाई करके लिंक करना होता है। वी अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल की तरफ देख के इस सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये देखें, हेलो वर्ल्ड अ सिंपल सी प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक सिंपल सा सी प्रोग्राम बनाया है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये देखें, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हैश इंक्लूड, आपको मैं बड़ा सा दिखाता हूँ, एक सेकंड। हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h मीन्स, यहाँ पर stdio में h मीन्स के मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। stdio.h हम क्यों लिखते हैं, स्टैंड फॉर stdio.h, स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, एस है ना, स्टैंडर्ड आ जाएगा इसका, स्टैंडर्ड। IO मीन्स बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, आउटपुट। स्टैंडर्ड stdio.h स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये आपने टास्क लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि मैंने ये टास्क डन कर लिया है। ये आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियो का लिंक पे लगा रहा हूँ। उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में ये टास्क डन लिखना है और आपने ये स्टैंडर्ड फाइल साथ लिखनी है। उसके बाद आपने नीचे लिख के टास्क डन कर देना है। ये आपका आज का टास्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है। तो आगे हम चलते हैं, हमने यहाँ पर इसको रीड आउट कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। द अबव हेलो प्रोग्राम हैज़ 2 पार्ट्स। यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h वर्ड मेन वर्ड। वर्ड मेन वर्ड को हम अगली लाइन में लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको अगली लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए वैसे इसको अगली लाइन में लिख रहा हूँ। वर्ड मेन वर्ड, जिसको हमने अगली लाइन में लिख लिया। जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम इसे अगर ऐसे ही IDE पे लिखेंगे, टर्बो C++ IDE का यूज़ करेंगे। टर्बो C++ में यहाँ पर लिखा टर्बो C, हम यहाँ पर हैश लिख लेते हैं। ये दिस इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका सिंबल भी नीचे है, सिंबल हैश। ये भी हम इसको रीड आउट करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसका ये हमने मेन फंक्शन देख लिया। इसका द अबव हेलो प्रोग्राम हैज़ 2 पार्ट्स, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये लिखा हुआ है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इसके अंदर कौन सा है, ये मेन फंक्शन है, वर्ड मेन वर्ड, दिस इज द मेन फंक्शन। उसके बाद नीचे प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव है, हम यहाँ पर इसकी प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव देख लेते हैं। पहले इसको डिस कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिटेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेसर। द प्री प्रोसेसर इज ऑलवेज एंड दैट मॉडिफाइज इन अ सी प्रोग्राम। इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी, मैं वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना लिंक लगा रहा हूँ, आप इसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद प्रियर टू इट्स कंपाइलेशन, हम इसकी कंपाइलेशन से पहले जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो सोर्स प्रोग्राम होता है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव all actions necessary for a computer program such as input and output। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए से हम इसको इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। और इसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद हैश सिंबल, जिसको हम हैश कहते हैं। ये इसको प्री प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोग्राम में कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द अबव प्रोग्राम इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब जो सा इसके अंदर इंक्लूड का लफ्ज़ लिखा है हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। ये इंक्लूड का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि इंक्लूड का मीन्स किसी चीज़ को ऐड करना।
तो इंक्लूड करने के लिए अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होती है। हम यहाँ से मैनी एक्शन परफॉर्म करके कंप्यूटर प्रोग्राम में इसको ऐड कर सकते हैं, सच एज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट भी ले सकते हैं। आर डिफाइंड डायरेक्टली इन सी प्रोग्राम। इंस्टेड दीज एक्शंस आर डिफाइंड इन द फ्रंट ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट सी लाइब्रेरीज। अब इसके अंदर जो सी stdio.h लिखी हुई है ना, ये इसकी stdio.h, दिस इज़ द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, यानी कि इसकी लाइब्रेरी है। दिस इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन। उसके बाद ईच लाइब्रेरी हैज़ अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल। इसकी हेडर फाइल और इसकी स्टैंडर्ड हेडर फाइल भी है, इसको कहते हैं विच इज रेफर्ड विद .h इंस्ट्रक्शन। मैंने यही लिखा, .h एक्सटेंशन लिखी है मैंने, और यहाँ पर भी .h एक्सटेंशन ही लिखी है। In the above program, the stdio.h refer to the header file containing the definition of standard input-output function, same as it is जो कि मैंने अभी बात कही। उसके बाद include directive gives a program access to a library। लाइब्रेरी से प्रोग्राम को एक्सेस मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इसकी थोड़ी सी यहाँ तक भी आप कर लेंगे तो वो होता है। यहाँ से प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव वैसे यहाँ से लेके हैश सिंबल तक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वर्किंग है। आप इसको यहाँ तक डिडक्ट करें और इसको यहाँ तक कि आप इसको पेपर में भी लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसके सिंटैक्स को डिडक्ट कर लेते हैं और साथ में इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंटैक्स मींस जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया भी, हैश के साथ प्री प्रोसेसर के साथ इंक्लूड लगेगा, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड हेडर फाइल लगेगी। और यहाँ पर इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, ऊपर वाली एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हैश इंक्लूड math.h, ये मैथ के लिए जो सी स्क्वायर रूट या फिर हमने कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है मैथ वाली, तो ये इसकी लाइब्रेरी है, ये अपनी याद रखनी है। मैथ की stdio.h और एक और लाइब्रेरी होती है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आगे बुक में यहाँ पे जाएगी वैसे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके बाद आपने लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाना है और इसके अंदर लिख PI के नेम से भी हम लिख लेते हैं। और एक और इसकी एक्सप्रेशन होती है जो कि बहुत से बच्चों को पता है, तो इसके लिए इसको पाई को भी यूज़ कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़, इसको हम ऐसे करके ये दो लाइन्स यहाँ पर इसको ये हम ये भी पाई कहते हैं, ठीक है। इसकी पाई की वैल्यू 3.142857 होती है। इसको हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। एक और एग्जांपल है यहाँ पर सेक्टर पर आवर 3600 जो कि पता है हमें, वो इसने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन में भी कांस्टेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग उसने बताया हुआ है। जो सी एक्सप्रेशन यहाँ पर जिस शो कर रहा है, ये एक्सप्रेशन जो सी है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, अरिथमेटिक भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। ये चार चीज़ें इसने यहाँ पर लिखी हुई हैं, 3-4 चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अब कांस्टेंट मैक्रो की डेफिनेशंस यानी कि इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इट इज़ अ नेम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज सेंट टू द कंपाइलर। कहता है कि ये वो नेम है जो कि हम इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को देते हैं रिप्लेस करके उसकी असल वैल्यू के साथ, बिफोर द प्रोग्राम इज सेंट टू द कंपाइलर। प्रोग्राम को कंपाइलर के पास सेंड करने से पहले जो हम उसको नेम देते हैं वो कांस्टेंट मैक्रो होता है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन मेन आ जाता है। फंक्शन मेन हम यहाँ पर डिडक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर हम फंक्शन मेन को डिडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। द मेन इज़ द फंक्शन। मेन क्या है? एक फंक्शन है वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम बिगिन, जहाँ पर सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ अ मेन फंक्शन। हर सी प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है। द रेस्ट ऑफ द लाइन, द रेस्ट ऑफ द लाइन मीन्स इसकी जो सी लाइन जो स्टार्ट हो रही है फॉर्म्स द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मेन बॉडी की फंक्शन यानी कि मेन बॉडी जो सी उसकी शक्ल लेती है। ये वर्ड मेन वर्ड लिखा हुआ है, ये इसका मेन फंक्शन है। ये इसका सिंटैक्स भी साथ में दिया हुआ है उसने। वर्ड मेन वर्ड, दिस इज़ अ मेन फंक्शन एंड दिस इज़ अ बॉडी, जिसको हम बॉडी कहते हैं। ये हमारे पास इसके फंक्शन की बॉडी है। ओके उसके बाद हमें आगे कहता है द बॉडी इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसिस। ये वाली ब्रेसिस के अंदर जो बॉडी जो सी है वो क्लोज होती है, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है। सी प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन भी है
यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन, सी प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, जो कि सी प्रोग्राम को यूनिट्स में डिवाइड करे हुए फंक्शन कहलाता है। द डिवीजन इज यूजली डन बाय द फंक्शनैलिटी, अभी मैंने आपको बताया, वेयर एवरी फंक्शन कैरीज आउट अ सिंगल टास्क। इस स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की बात हो रही है, सिंगल टास्क से बात आई आपको याद कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में हम इसको सिंगल टास्क के साथ हर एक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाते थे। उसके बाद सिंगल टास्क हर एक परफॉर्म करेगा। However, it is not necessary to divide every program. The function main as the execution of a program start from there. function की प्रोग्राम जो सी है वो वहाँ से स्टार्ट होगी। The main function is actually the entry point of the syntax. सिंटैक्स का जो सा मेन फंक्शन है ना वो एंट्री पॉइंट होता है, और यहाँ पर इसका सिंटैक्स ये आपने इसको रीड आउट लाजमी करना है। इसके यहाँ पर अगर आप रीड आउट कर लेंगे तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, यानी कि सिंटैक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और आप इसका प्रोग्राम भी आसानी से लिख सकेंगे। आपको मैंने जो सा टास्क दिया है वो आपने डन करने के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि टास्क डन। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास इन अलजबरा एवरी फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एंड मे एक्सेप्ट वन और मोर आर्गुमेंट्स पैरामीटर। इसके आर्गुमेंट्स और पैरामीटर दिए हुए हैं यहाँ पर कि एवरी प्रोग्राम सिंगल पैरामीटर या आर्गुमेंट रिटर्न करता है और एक्सेप्ट भी करता है और सिंगल वैल्यू को हमें रिटर्न करके देता है। उसके बाद हम नीचे डेलीमीटर्स को पढ़ लेते हैं। डेलीमीटर्स नेक्स्ट टू द फंक्शन डेफिनेशंस आर द ब्रेसिस। अब इस मेन फंक्शन के बाद हमारे पास डेलीमीटर्स आते हैं, जो कि ये मेन फंक्शन लिखा है उसके फ़ौरन बाद आपको यहाँ पर डेलीमीटर्स यानी कि ब्रेसिस नज़र आ रही हैं। डेलीमीटर्स आर द ब्रेसिस, डेलीमीटर्स क्या हैं? ब्रेसिस हैं। which indicate the beginning and ending point of the function body. These braces are called delimíters. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लें आप, यहाँ तक नहीं तो आप फुल करना चाहें तो फुल कर लें, 3 लाइन्स तो हैं, इजीली याद होंगी, पेपर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद द ओपनिंग ब्रेस इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ ब्लॉक कोड या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद व्हेन द क्लोजिंग रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ ब्लॉक कोड, यहाँ पर एक ये ओपनिंग है, ये वाली यहाँ पर इसकी ओपनिंग है और ये वाली यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट आ जाता है इसके स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम सेमीकोलन भी कहते हैं। एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद द सेमीकोलन। टर्मिनेट्स मीन ख़त्म होती है, यानी कि हर एक जो सी स्टेटमेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम है उसके एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगता है। सेमीकोलन आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, सेमीकोलन आप इसको बुक पे भी देख सकते हैं अपनी। इफ़ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज मिसिंग द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये कहता है कि अगर इसमें से कोई भी जो सी है ना स्टेटमेंट के आगे लास्ट पे उस पर सेमीकोलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग होगा तो कंपाइलर एरर दे देगा। द कंपाइलर विल रिपोर्ट इट, यानी कि कंपाइलर एरर को रिपोर्ट करके हमें स्क्रीन पर शो कर देगा। हमें इसको ज़्यादा केयरफुली लेके इसको यूज़ करना होता है। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द सेमीकोलन व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम। अभी मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्राम लिखने के दौरान इसको केयरफुली रह के यूज़ करना पड़ता है कि हर एक स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लास्ट में लगाया जाए। और ये लास्ट हमारे पास फंक्शन प्रिंटफ, जो कि मैंने आपको पहले 2-3 बार बता चुका हूँ, अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा, आपने इसको खुद रीड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो कि मैंने आपको टास्क दिया है वो टास्क डन। और प्रिंटफ के बारे में भी आपने मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता लगे कि आप इसको कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वाली वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें, और अगर कोई मसला हो या कुछ आपने समझना हो तो आप मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी और लेक्चर्स इसी तरह से आपको घंटे पर जाकर नोटिफिकेशन देती रहें। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।